नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कहा है कि सूचनाओं के आदान प्रदान में आपसी जुड़ाव अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सूचनाएं सदैव तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। डॉक्टर वसुधा गुप्ता आज आकाशवाणी शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के संबंध में आकाशवाणी के राज्य स्तरीय अंशकालिक संवाददाताओं की एक दिवसीय कार्यशाला के मौके पर बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी द्वारा सिटीजन जर्नलिस्ट विषय को गंभीरता से उपयोग में लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि त्वरित व नवीनतम जानकारियां लोगों तक पहुंच सके। डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने कहा कि हमें समन्वय व सहयोग के साथ कार्य कर आगे बढ़ना होगा और अपने कार्यक्रमों के स्वरूप को और बेहतर करना होगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि प्रदेश में मतदाता जागरूकता और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप गतिविधियों के माध्यम से अनेक स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। मनीष गर्ग ने कहा कि प्रदेश में पूर्व चुनाव में कम मतदान प्रतिशत वाले 277 मतदान केंद्रों पर वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए मिशन 277 चलाया गया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए आकाशवाणी शिमला के उप महानिदेशक गुरविंदर सिंह ने उम्मीद जताई कि जागरूकता के इस युग में आकाशवाणी अपने प्रसारणों के माध्यम से लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक और प्रेरित करने की कसौटी पर खरा उतरेगा। आकाशवाणी शिमला में सहायक निदेशक समाचार रितेश कपूर ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला में समाचार संपादक व आकाशवाणी के राज्य संवाददाता संजीव सुंदरियाल, प्रदेश भर से आए आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाताओं और समाचार एकांश के कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों के उत्थान तथा उनकी फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है ताकि उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला के खलीणी में राज्य कृषि विपणन बोर्ड के परिसर के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। इस परिसर का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्ष 2020 में शिलान्यास किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज के लिए उचित दाम मिले और फसल बेचने के लिए अपने क्षेत्र के नज़दीक ही सुविधा मिल सके, इस दिशा में सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कृषक कल्याण को सर्वोच्च अधिमान देते हुए सरकार कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए खाद, उपकरण और बीज खरीदने को उपदान दे रही है। मुख्यमंत्री ने बाद में शिमला में ही एक निजी समाचार पत्र के मेधावी छात्र सम्मान समारोह में 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी शीघ्र ही चंबा जिला के दौरे पर आएंगे। प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचने पर अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मंडी और बिलासपुर में जुटी रिकॉर्ड भीड़ ने साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हिमाचल के लोगों का अपार स्नेह है। उन्होंने कहा कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने समय पर जमीन उपलब्ध करवा दी होती तो बिलासपुर एम्स 3 साल पहले बनकर तैयार हो गया होता। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं द्वारा बार बार राष्ट्रपति को लेकर अपमानजनक टिप्पणियों के लिए उनकी निंदा की और कहा कि इसके लिए कांग्रेस को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि भ्रष्टाचार के नाम पर आंदोलन करने वाले आज भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह डूब चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य के लोगों से विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन देने का आग्रह किया ताकि केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन सरकार के माध्यम से राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो सके। लोकसभा सांसद किशन कपूर ने कहा है कि भारत सरकार की योजनाओं और प्रदेश सरकार के प्रयासों से देश के आकांक्षी जिलों में शुमार चंबा जिला को पहली पंक्ति में लाने के प्रयास जारी है। किशन कपूर आज चंबा में आयोजित दिशा कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला के दूर दराज क्षेत्रों में संचार सुविधा को सुदृढ़ बनाने के लिए 446 गांव में 4G सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि लोगों को बेहतर संचार सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अक्टूबर को प्रस्तावित चंबा दौरे के लिए तैयारियां जारी हैं। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार को राज्यसभा की शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और खेल पर स्थायी समिति का सदस्य नामित किया गया है। ये कमेटी वर्ष 2022-23 के लिए होगी। सिकंदर कुमार ने इस नामांकन के लिए उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का आभार जताया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।